फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु की पाठशाला। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता दिया था। तो आज का मेरा टॉपिक है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी लाशों का समूह। लाशों का समूह ये होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ, मृतकों का टीला। तो ये थे, देख लेते हैं। ये मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, सिंध नदी के आसपास। ये लरकाना जिला है जो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से पहला स्थल मिला था पुरोहित आवास, यानी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति। पूजा पाठ करने वाला जो होता था उस समय उसे पुरोहित आवास बोला जाता था। स्नानागार क्या होता है? ये स्नानागार स्नान करने का स्थान होता है। उस समय ये होता है स्नानागार, और ये स्नानागार शहर के बीचों बीच था। तीसरा है अन्नागार, यानी अनाज को रखने का स्थान। अनाज को रखने का स्थान होता है अन्नागार। और वहाँ कुआं भी मिला था। कुआं तो आप लोग समझते होंगे कि कुआं क्या होता है। और सूती वस्त्र भी वहाँ था जो कपास का बना होता था। और मोहनजोदड़ो की सड़क चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो की सड़क कैसी थी? चौड़ी। और वहाँ पशुपति शिव यानी कैसे साक्ष्य मिला कि वहाँ शिव थे। उनके आसपास जानवर भी थे, और सर्प बिच्छू ये सब उसके आसपास थे। इससे अनुमान लगाया गया कि वहाँ शिव जी ही हैं। और सभागार, वहाँ सभा यानी सभी लोग इकट्ठा होकर अपने में आपस में बात करते थे। वहाँ सभागार भी होता था। और सभागार के बाद नृत्य, और सभा करके लोग नृत्य भी कर रहे हैं। नृत्य भी कर रहे थे। और इसका भी साक्ष्य मिला। और पूछेगा, अगर आप लोग से पूछेगा यहाँ कब्रिस्तान था, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, कब्रिस्तान तो हड़प्पा सभ्यता में मिला था। यहाँ लाशों का समूह। और ये लाश जो था, इसकी किसी का हड्डी, किसी का पैर कटा था, किसी का हाथ कटा था। तो इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ विदेशी आक्रमण, यानी मोहनजोदड़ो में विदेशी आक्रमण भी हुआ था। विदेशी आक्रमण हुआ था। इससे यहाँ की जो लाश मिली थी, वहाँ लाशों की किसी की हड्डी, मतलब हाथ कटे थे और किसी का पैर कटा था। तो इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ विदेशी आक्रमण हुए थे। तो फिर से देख लेते हैं मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये मृतकों का टीला होता है लाशों का ढेर, इसलिए इसे मृतकों का टीला भी बोला जाता था। ये सिंधु नदी के तट पर था। और ये लरकाना जिला इस समय पाकिस्तान में है। पहला अवशेष था पुरोहित आवास, यानी जो पूजा पाठ उस समय करवाते थे, यानी पंडित लोग, उसे पुरोहित आवास बोला जाता था। और वहाँ स्नानागार, ये स्नानागार शहर के बीचों बीच था। ये स्नानागार शहर के बीच में था, यानी ये स्नानागार शहर के बीच में था। और अन्नागार तो आप लोग समझते ही होंगे, यानी अनाज को रखने का स्थान, ये होता है अन्नागार। और फिर वहाँ कुआं भी मिला। सूती वस्त्र जो कपास के बने होते थे। और मोहनजोदड़ो की सड़क चौड़ी होती थी, और वहाँ पशुपति शिव, यानी शिव जी का साक्ष्य मिला था, क्योंकि वहाँ उनके पास जानवर थे, जैसे सर्प का भी साक्ष्य मिला था। इससे यह अनुभव या अनुमान लगाया कि वो शिव जी ही हो सकते हैं। और सभागार, वहाँ सभा लोग भी करते थे और नृत्य भी करते थे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू गाइस।